हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शौकत और आप देख रहे हैं आपके ही चैनल स्पोर्ट्स सुपरस्टार। आज इस वीडियो पे हम लोग इंडिया के नेक्स्ट विकेट कीपर्स के बारे में बात करने वाले हैं। आप लोगों को तो पता ही है, MS धोनी ने रिटायरमेंट ले लिया है और टेस्ट क्रिकेट में भी जो रिद्धिमान साहब अभी इंडिया के परमानेंट विकेट कीपर है, उसके भी एज लगभग 36 साल के हो गए। तो इस टाइम पे इंडिया के कौन से पोटेंशियल विकेट कीपर है जो इंडिया को कम से कम 2027 तक इंडिया का विकेट कीपर उसको खिला सकते हैं। तो कौन होंगे ये सोल्जर लिस्ट जो BCCI के रेडार में है। सबसे पहले हम लोग लिमिटेड ओवर के बारे में बात करेंगे और लिमिटेड ओवर क्रिकेट में आइदर ये T20 और वनडे में BCCI के रेडार में जो तीन विकेट कीपर है ऋषभ पंत, संजू सैमसन और हाल ही जो विकेट कीपिंग रेडार में आए हैं वो है KL राहुल। इन तीनों विकेट कीपर से BCCI टीम इंडिया ने किसी न किसी वक्त में इसको विकेट कीपिंग रोल दे दिया है, लेकिन अभी कोई भी प्लेयर इनमें से अपने जगह एज ए विकेट कीपर बैट्समैन सेटल नहीं किया है। KL राहुल तो एज एन ओपनिंग बैट्समैन तो पूरा उसका जगह पक्का है। KL राहुल का जो T20 का रिकॉर्ड है मैं आपको एक बार बोल दूं, वो है 42 मैचेस में 1461 रन 45.65 के एवरेज से, और उसके हाईएस्ट स्कोर है 110 और उन्होंने 1150 और 200 किए हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड है एज ए ओपनिंग बैट्समैन। और इसके साथ टेस्ट में भी उन्होंने 2 स्टैंपिंग और 16 कैचेस लिए हैं। मैं T20 के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप ऋषभ पंत के देखें ना, जो उसमें उन्होंने 28 मैचेस में 410 रन 20.50 के एवरेज से उन्होंने 250 और कोई भी उसका शतक नहीं है, और उसके जो एज ए विकेट कीपर उन्होंने 7 जो कैचेस लिए हैं और 4 स्टैंपिंग किए हैं। और मैं आपको एक बात बोल दूं, हालांकि लग तो रहा है कि स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा होंगे ऋषभ पंत के, क्योंकि ऋषभ पंत एक बहुत ही बड़े जो एक्सप्लोसिव बैट्समैन है, लेकिन ऋषभ पंत के जो स्ट्राइक रेट है वो है 120 के करीब, और जो KL राहुल का जो स्ट्राइक रेट है वो है 146। तो दोनों ही साइड से अगर आप देखें तो KL राहुल बहुत आगे है ऋषभ पंत से। और KL राहुल तो अभी किंग्स 11 पंजाब के लिए विकेट कीपिंग भी करते हैं, तो उसके 2 सीज़न हो गए विकेट कीपिंग करने के, और इस सीज़न भी करेंगे, तो उसके जो विकेट कीपिंग एबिलिटी भी बहुत अच्छे हो जा रहे हैं। आप KL राहुल से विकेट कीपिंग करा सकते हैं, और नहीं तो एज ए विकेट कीपिंग एज ए एक्सप्लोसिव बैट्समैन इंडिया ऋषभ पंत को भी खिला रहे हैं T20 में, तो आप ऋषभ पंत से भी करा सकते हैं। और इन दोनों के अलावा और एक जो चॉइस आ रहा है वो है संजू सैमसन। संजू सैमसन की बात यह है कि वो IPL में तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन संजू सैमसन एक बहुत इनकंसिस्टेंट प्लेयर है। इंडियन टीम में भी वो, हालांकि उन्होंने T20 मैच ज़्यादा नहीं खेले, उन्होंने सिर्फ 4 मैचेस खेले हैं और उसमें उन्होंने सिर्फ 35 रन्स बनाए हैं, सिर्फ 35 रन्स, और उसके एवरेज है 8.75। और देखिए, अभी जो इंडियन क्रिकेट में आपको जितना भी चांस मिलता है ना, उस चांस को आप लोगों को कैपिटलाइज करना चाहिए। लेकिन संजू सैमसन ने बहुत ही अजब गजब के शॉट खेलकर उन्होंने अपने विकेट गंवा बैठा है। ये बहुत ही बुरे बात है। और ये बात नहीं कि वो बाहर जाकर ये 4 मैचेस खेले, वो ये जो 4 मैचेस उन्होंने इंडिया के अंदर खेले हैं, तो उसका जो कंडीशन भी सुइटेबल था, तो उसको रन करना चाहिए था। तो ये हो गया अभी के लिए जो T20 जो सिनेरियो है वो वाला चीज़। T20 के बाद हम लोग बात करते हैं वनडे के बारे में। हालांकि धोनी ने अभी रिटायरमेंट लिया है, लेकिन 2019 सेमीफाइनल के बाद तो धोनी टीम में खेले ही नहीं है। तो उसके बियॉन्ड दैट सेमीफाइनल इंडिया ने ऑलरेडी एक विकेट कीपर के खोज जड़ चुके थे। तो इस खोज ने इंडिया परमानेंटली पहले तो सोचा था ऋषभ पंत से ही विकेट कीपिंग कराने के लिए। तो बहुत सारे मैचेस में ऋषभ पंत एज ए विकेट कीपर बैट्समैन इंडिया को खिला और नंबर 5 नंबर 6 में वो बैट करने आए। लेकिन बात हुई है कि उस टाइम ऋषभ पंत की जो परफॉर्मेंस था वो एकदम सही नहीं था, बिल्कुल बुरा था। तो इसलिए और एक मैच में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उसके पैर में चोट आए, तो उस मैच में उसको रिप्लेस किया KL राहुल ने। और KL राहुल तब KL राहुल टीम पे, इंडियन टीम पे, वनडे टीम पे इन आउट हो रहा था, क्योंकि शिखर धवन एक बार टीम पे आ रहे थे तो KL राहुल बाहर जा रहे हैं, और नहीं तो वो ओपन कर रहे हैं। लेकिन हालात बात तो ये कि KL राहुल को तो टीम पे रहना ही चाहिए, क्योंकि मैं फिर से एक बात बोल दूं कि ये जो टीम में आप लोगों को बोल रहा हूँ, ये जो विकेट कीपर के बारे में मैं आपको बोल रहा हूँ, ये है 2027 तक। और अभी इंडिया के जो 2 पिलर्स हैं ना इंडियन क्रिकेट में, स्पेशली वनडे क्रिकेट में, वो है विराट कोहली और रोहित शर्मा।
और ये दोनों का जो एज है, इस दोनों का ही एज लगभग 30 के ऊपर हो गया, मतलब 2 ऐसे हो गए। तो इन दोनों 2027 तक नहीं खेल सकते हैं। मैक्सिमम अगर बहुत ही बढ़िया तरीके से ये 2023 जो इंडिया में वर्ल्ड कप होने जा रहा है उस वक्त खेलेंगे। तो अभी के लिए इंडिया को एक लीडर भी प्रोड्यूस करना चाहिए जाके, ताकि वो बाद में इन दोनों के बाद इंडिया टीम को लीड कर सकते हैं। तो केएल राहुल को तो टीम पे रहना ही चाहिए, ये तो मैं बोल रहा हूँ। और उसके जो रिसेंट परफॉर्मेंस आप लोगों ने देखे हैं इंडिया के अगेंस्ट, मतलब इंडिया में ही वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट और बाहर जाकर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, ये दोनों एक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस थे इसके। तो उसको तो टीम में होना ही चाहिए। इसमें और एक बात आता है, अगर केएल राहुल इंडियन टीम पे है, क्या उसको नंबर 5 में बैट करना चाहिए? देखिए, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि केएल राहुल एक बहुत ही बढ़िया प्लेयर है। इसको तो टॉप 3 पे आना चाहिए। इसको रोहित शर्मा के साथ ओपन करना ही चाहिए। पता, केएल राहुल के जैसे जो स्टेचर के जो प्लेयर है ना, इनको नीचे खिलाकर कोई फायदा नहीं है, इनको तो ऊपर खेलना ही चाहिए। मैं आपको केएल राहुल का एक बार स्टैट आपको बोल दे रहा हूँ। केएल राहुल ने वनडे पे 32 मैचेस खेले हैं, 1239 रन किए हैं, 47.65 के एवरेज से, 112 हाई स्कोर उसका 7 है, मतलब 750 और 400 के साथ। और मतलब कुछ मैच में उन्होंने विकेट कीपिंग भी किए हैं, उसमें उन्होंने 13 कैचेस लिए हैं और 2 स्टैम्पिंग्स किए हैं। ये है केएल राहुल वनडे में। केएल राहुल अगर ओपन कर रहे हैं तो इंडिया को तो नंबर 5 में और एक बैट्समैन चाहिए। इसको अगर आप सोच रहे हैं कि एक मतलब एक्सप्लोसिव बैट्समैन के तौर पे ऋषभ पंत को खिलाना, क्योंकि देखिए जितने भी प्लेयर अभी तक हुए हैं ना, मतलब जितने भी प्लेयर, आप सबको बोलने के लिए, मतलब सबके से आप एक ही बात सुनने पाओगे कि ऋषभ पंत एक बहुत ही बढ़िया प्लेयर है और वो बाद में जाके बहुत ही प्लेयर बनेगा। पता नहीं है क्यों, अभी शायद उसका कॉन्फिडेंस डाउन है, उसका शायद मोरल डाउन है, और इतने दिन से मतलब उसकी जगह तो अभी पक्के भी नहीं थे, लेकिन अब उसका जगह पक्के है। अब शायद वो अपने जो स्वाभाविक जो उसका खेल है वो शायद खेले। अगर ऋषभ पंत टीम में है तो मैं ऋषभ पंत से आप विकेट कीपिंग करा सकते हैं। और इसे मैं आपको एक बार बोल दे रहा हूँ, वो है 16 मैचेस 374 रन, 26.71 एवरेज के साथ। उन्होंने एक 50 जोड़ा है और कोई 100 नहीं है, और 8 कैचेस लिए हैं और 1 स्टंपिंग किए हैं। अब बात है, अगर केएल राहुल ओपन करते हैं तो क्या वो ओपन करने के साथ विकेट कीपिंग कर सकते हैं? देखिए, ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है, मतलब, लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर हैं ना जो ये सक्सेसफुली बहुत साल से कर चुके हैं। जैसे पहले तो आप मान लीजिए एडम गिलक्रिस्ट, वो इतने सारे मैचेस पे ओपन भी करते थे और सक्सेसफुली विकेट कीपिंग भी थे। विकेट कीपिंग का जो डेफिनेशन था वही उन्होंने बदल के रख दिए थे। उसके बाद श्रीलंका के रमेश कलुवितराना हो गया, और जो एक प्लेयर माइंड पे आ रहा है वो है कुमार संगकारा। कुमार संगकारा तो ओपन नहीं करते थे, लेकिन वो नंबर 3 पे खेलते थे, और नंबर 3 और ओपन में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, सिर्फ एक ही विकेट का फ़र्क है। तो कर सकते हैं, हाँ प्रेशर तो ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन आप ये कर सकते हैं। तो अभी आप देख लीजिए कि कौन से प्लेयर ज़्यादा सूटेबल होंगे। और इसके साथ जो संजू सैमसन पे तो ऑलरेडी मतलब रेडर पे है ही। संजू सैमसन ने अभी तक इंडिया के लिए कोई भी वनडे नहीं खेला है, तो इसलिए उसके कोई स्टैट नहीं है। तो ये थे वनडे के लिए भी 3 नाम। एक तो है केएल राहुल, जिसको तो खेलना चाहिए ही टीम पे, विकेट कीपिंग के हिसाब से खेले या फिर नॉर्मल बैट्समैन के हिसाब से खेले, उनको तो टीम पे होना ही चाहिए और उनको ओपन भी करना चाहिए। तो केएल राहुल तो हो गया पहले, सेकंड हो गया ऋषभ पंत, और थर्ड एक ऑप्शन है वो है संजू सैमसन। अब हम लोग बात करेंगे टेस्ट मैचेस के बारे में। टेस्ट मैचेस में आप लोग सोच रहे हैं कि इस ऐसे क्या बात है कि रिद्धिमान साहा तो अभी विकेट कीपर है, लेकिन आप एक बार सोच के देखिए, रिद्धिमान साहा अभी 36 ईयर्स के हो गए, और रिद्धिमान साहा का जो बैटिंग एबिलिटी है वो बहुत ही मतलब इतना ज़्यादा अच्छे नहीं है। इंडियन टीम को कोई कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है रिद्धिमान साहा से, ये मेरे बात नहीं है ऑफ कोर्स। आप एक बार स्टैट देख लीजिए, क्योंकि जब भी बाहर के कोई सीरीज़ होता है, जैसे अभी जो रिसेंट कॉन्क्लूड जो सीरीज़ हुआ था न्यूजीलैंड पे, और इसके पहले जो सीरीज़ था वेस्ट इंडीज़ पे, दोनों सीरीज़ में ही इंडिया जो मैनेजमेंट है उन्होंने ऋषभ पंत को एज विकेट कीपर बैट्समैन खिलाया, रिद्धिमान साहा को बेंच पे बिठा के रखकर, और जब इंडिया पे आते हैं तब ये रिद्धिमान साहा खेलते हैं। तो ऐसे ही बोलते चाहिए, इंडिया हमेशा चाहती है कि बाहर जाकर भी
मिनिमम 5 बॉलर के साथ खेलने के लिए, और 5 बॉलर के साथ अगर आप खेले तो आपके जो विकेट कीपर है उसको आपको नंबर 6 पे बैट करना था। तो नंबर 6 पे बैट करने के लिए सच में रिद्धिमान साहा अप टू द मार्क नहीं है, इसलिए इंडियन टीम मैनेजमेंट बियॉन्ड रिद्धिमान साहा किसी को सोच रहा है। तो अभी बात है, तो अगर रिद्धिमान साहा नहीं है तो कौन है? मैं आपको पहले एक चीज़ बोल दे रहा हूँ, अभी के लिए आप टीम देख लीजिए। इस टीम पे इंडिया के लिए ओपन कर रहे हैं कौन? रोहित शर्मा के साथ मयंक अग्रवाल। और मयंक अग्रवाल और रोहित शर्मा जब चोटिल था तब कौन ओपन करने आए? वो है पृथ्वी शॉ। मतलब आप अभी सोच रहे हैं कि रोहित शर्मा मयंक अग्रवाल को एज एन ओपनर और जो पृथ्वी शॉ है उसको थर्ड ओपनर। तो मतलब इस टीम पे आपके हिसाब से कोई जगह नहीं है केएल राहुल के, मगर केएल राहुल के जैसे प्लेयर को तो जगह होना ही चाहिए। अगर आप केएल राहुल को एज ए ओपनर जगह नहीं दे सकते हैं तो उसको आप विकेट कीपर बैट्समैन के हिसाब से ही खेल दीजिए। केएल राहुल की विकेट कीपिंग एबिलिटी पहले से बहुत अच्छे हो गए हैं। अभी इंडिया को सिर्फ खेलने जाना है ऑस्ट्रेलिया में बाउंस जरूर होते हैं लेकिन इतना स्विंग नहीं होता है, तो वो ठीक तरीके से मैनेज कर लेंगे। अब मैनेज करने के बाद जब वो 1-2 जो सीरीज इंडिया में भी खेलेंगे ना, उसके विकेट कीपिंग एबिलिटी बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो आप केएल राहुल को एज ए विकेट कीपर बैट्समैन नंबर 6 पे भी इजीली खेल सकते हैं और केएल राहुल के ऊपर आप डिपेंड भी कर सकते हैं। और अगर आप केएल राहुल को एज ए ओपनर देख रहे हैं तो केएल राहुल के साथ आप विकेट कीपिंग नहीं कर सकते, ये तो ऑब्वियस है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में इतने लंबे टाइम तक विकेट कीपिंग करने के बाद मतलब बैटिंग करने का के ओपन करना ये बहुत ही डिफिकल्ट काम है। तो इस टाइम पे आपको एक विकेट कीपर तो चाहिए ही चाहिए। तब आप देख सकते हैं ऋषभ पंत की तरह, और ऋषभ पंत के जो टेस्ट का जो कैरियर है ना वो बहुत ही अच्छे है। मैं एक बात आपको बोल दूं, लास्ट टाइम जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया गए थे, मतलब जिस सीरीज में इंडिया जीत के आए थे, उस सीरीज में भी चेतेश्वर पुजारा के बाद इंडिया के हाईएस्ट रन गेटर थे जो आपके ऋषभ पंत। और ऋषभ पंत अभी ऑलरेडी उनके 100 है ऑस्ट्रेलिया पे और 100 है इंग्लैंड पे, और उसके अलावा इंडिया में भी वो दोनों बार 19 के करीब रन बनाए हैं। ऋषभ पंत के जो मतलब टेस्ट कैरियर है, मैं आपको एक बार बोल दूं, उन्होंने 13 मैच खेलकर 814 रन बनाया है 38.76 के एवरेज से। उसके हाईएस्ट स्कोर है 159। उन्होंने 59 कैचेस लिए हैं और 2 स्टंप किए हैं। और ऋषभ पंत एक बहुत अच्छे बैट्समैन भी हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ऋषभ पंत के हाईएस्ट स्कोर है 308 बनाना कोई मतलब आसान काम नहीं है। तो ये अब ऋषभ पंत को एज ए विकेट कीपर बैट्समैन देख सकते हैं। और अगर ऋषभ पंत के परफॉर्मेंस बहुत दिन से लो है, बहुत दिन से ठीक नहीं है, अप टू द मार्क नहीं है, तब तो ऋषभ पंत को देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तब आप बियॉन्ड ऋषभ पंत किसी को सोच सकते हैं। तो इस टाइम पे जो पहला नाम आते हैं जो बीसीसीआई के माइंड पे है वो है शिखर भरत। हाँ, मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग ये शिखर भरत वाले नाम पहली बार सुन रहे हैं। मैं आपको बोल दे रहा हूँ, शिखर भरत एक यंग क्रिकेटर है। उसका उम्र कुछ 26 एज ऐसे कुछ उसका उम्र है, और वो आंध्र प्रदेश के लिए खेलते हैं रणजी। और शिखर भरत अभी इंडियन ए टीम का परमानेंट विकेट कीपर है। तो मतलब आप देख ही सकते हैं इंडिया ए मतलब इंडिया टीम के जो पहले का जो स्टेज है तो उसमें शिखर भरत खेल रहे हैं। तो शिखर भरत बीसीसीआई के लीडर पे है, और शिखर भरत सच्ची में बोल रहा हूँ एक बहुत ही अच्छे बैट्समैन भी है। मैं शिखर भरत के कुछ स्टैट्स आप लोगों को बोल दे रहा हूँ। शिखर भरत ने अभी तक 78 फर्स्ट क्लास मैच खेल चुके हैं और उसमें उन्होंने रन बनाया है 4283 एट एन एवरेज ऑफ 37.3, और उसके जो हाईएस्ट स्कोर है वो है 308। और ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड उन्होंने जो कैचेस लिए हैं 270 और स्टंपिंग किए हैं 31। तो आप ये समझ सकते हैं शिखर भरत एक अच्छे सिर्फ विकेट कीपर भी नहीं, एक अच्छे बैट्समैन भी है। और शिखर भरत सच में उसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं। रिसेंट एक सीरीज हुआ था शायद साउथ अफ्रीका में, उस सीरीज में भी शिखर भरत टीम इंडिया के साथ था। इसका मतलब है इंडियन टीम मैनेजमेंट शिखर भरत को नेक्स्ट मतलब कुछ रोल्स के लिए तो उसको सोच रहे हैं। और एक नाम शिखर भरत के अलावा आते हैं वो है ईशान किशन। वो मतलब खुद धोनी के जो स्टेट झारखंड से आते हैं। ईशान किशन के नाम से तो आप लोग मतलब पहचानते ही है। आप वो आईपीएल में भी मुंबई इंडियंस के साथ खेलते हैं। ईशान किशन ने 44 मैचेस खेले हैं
और उसमें उन्होंने रन बनाया है 2665 एट एन एवरेज ऑफ 37.53 और उसके जो हाई स्कोर है 273, उन्होंने 90 कैच लिए हैं और 11 स्टंपिंग किए हैं। और ईशान किशन और जो हमारे ऋषभ पंत का दोनों का ही एज है सेम 23। मैं इस जो लिस्ट में आप लोगों को बोल रहा हूँ, इस लिस्ट में मैं आप लोगों को उसी टाइप के प्लेयर के बारे में बोल रहा हूँ जो कम से कम 2027 तक खेल सकते हैं। तो ये है मतलब ईशान किशन। और ईशान किशन भी एक बहुत ही स्टाइलिस्ट लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, लेकिन उसके भी वो कंसिस्टेंसी का बहुत इशू है संजू सैमसन की तरफ। और संजू सैमसन के नाम से तो याद आया, आप संजू सैमसन भी एक ऐसे नाम है जिसको आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। संजू सैमसन केरला के लिए खेलते हैं और 26-27 ऐसे कुछ उसके जो उम्र है। और संजू सैमसन ने 55 मैच खेले हैं अभी तक केरला के लिए, उसमें उन्होंने रन बनाए हैं 3162। उसका जो एवरेज है 37.64, हाई स्कोर है 211। उन्होंने 73 कैचेस लिए हैं और 7 उन्होंने स्टंपिंग किए हैं। अभी हालांकि लास्ट 1 या 2 सीजन से संजू सैमसन विकेट कीपिंग नहीं कर रहे हैं, उन्होंने सिर्फ अपने बैटिंग पे ही फोकस किए हैं। तो ये कुछ सारे नाम हैं जिस नाम को आप लोग सोच सकते हैं, मतलब बीसीसीआई सोच सकते हैं और आप देख सकते हैं कुछ आने वाले दिन में। तो ये थे इंडिया के कुछ पोटेंशियल विकेट कीपर। आप मुझे बताएं कि इनमें से कौन से ऐसे प्लेयर है जिस प्लेयर को आप लोग एज ए विकेट कीपर बैट्समैन इंडिया के तीनों फॉर्मेट में अलग अलग आप लोग देखना चाहते हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छे लगे, मेरे दिया हुआ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मतलब कुछ भी अच्छे लगे, तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।